Hello everyone. So today we are going to discuss a story, The Thief's Story, Chapter 2, in CBSE Class 10 from the book Footprints Without Fit. In this story we shall discuss about a thief, professional thief who is about 15. वो अपना शिकार ढूंढता रहता है. इस बार उसको एक शिकार मिला है अनिल नाम का एक इंसान. ये अनिल, ये जो इंसान है ये काफ़ी ट्रस्टिंग इंसान है. अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली. अनिल जब जान पहचान होती है इस चोर के साथ तो he trusts him completely and also employs him as a domestic help, as a supporter, as a helper at his home. Now there is a question, is this thief going to betray Anil? इसी के ऊपर कहानी है. भाई चोरों का क्या है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, कहावत है, चोर किसी को बख्शता नहीं. I was still a thief when I met Anil, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. The thief starts his story and he says that I was still a thief when I met Anil. It means he has been transformed. He is totally changed. He is no more a thief now. And that is why he relates his story, his past story. He says that when I met Anil, I was still a thief. 15 साल का ही था मैं. I was an experienced and fairly successful hand. Yes, जहाँ कहीं भी मैं attempt करता था, wherever I tried, I always got success in thievery. Anil was watching a wrestling match when I approached him. The time when I met Anil, at that time Anil was watching a wrestling match. एक पहलवानी का मैच चल रहा था, वो अनिल देख रहा था. 25 साल का था अनिल उस वक्त. टॉल, लीन फेलो, लंबा था और लंबाई की वजह से थोड़ा झुक गया था कमर से. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस. थीफ का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि भाई ऐसे आदमी को शिकार बनाओ जो दयालु हो, जो इजी गोइंग हो, आसानी से बातचीत कर लेता हो, ठीक है, किसी को भी कोऑर्डियली वेलकम करता हो. तो मेरे पर्पस के लिए अनिल बहुत ही बेस्ट था, इनफ था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और उन दिनों में मैं कहीं हाथ नहीं मार पा रहा था, मेरा शिकार कोई नहीं मिल रहा था. And I met Anil and I was quite sure that I could get him into my confidence. मुझको पूरा यकीन था कि मैं अनिल को कहीं ना कहीं से अपने कॉन्फिडेंस में ले लूंगा. इतना मुझको यकीन था, इसको फंसा लूंगा मैं. यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योरसेल्फ. और इसलिए मैं उसकी चापलूसी करने के लिए उसके पास गया, बातचीत बढ़ाने के लिए मैंने उससे बोला, यू लुक अ बिट रेस्लर योरसेल्फ. देख के तो आप खुद भी रेस्लर लग रहे हैं भाई साहब. थोड़ा सा फ्लैटरी किया, क्योंकि किसी को फंसाने के लिए फ्लैटरी करना बहुत ज़रूरी होता है. किसी से दोस्ती करने के लिए भी फ्लैटरी की ज़रूरत होती है. अनिल ने भी रिप्लाई किया, सो डू यू. आप भी करने लग रहे हैं, आप भी पहलवान लग रहे हैं. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. एंड दिस कमेंट फ्रॉम अनिल, दिस डिस्टर्ब माई माइंड. आई वॉज इन डायलेमा. मैं चक्कर में पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे समझ गया कि मेरा क्या चाल है. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि मैं तो बहुत पतला दुबला था. मैं कहाँ से पहलवान दिखने लगा भाई. उसने कहा कि तुम भी पहलवान ही लग रहे हो. मैंने फिर इसको मॉडेस्टली बोला, वेल आई डू रेस्टल अ बिट. हाँ सर, मैं भी कभी कभी पहलवानी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत. फिर उसने मुझसे पूछा, व्हाट इज़ योर नेम. मैंने कहा हरी सिंह. झूठ मूठ के मैंने कह दिया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने एक नया नाम अपने लिए सोच लिया करता था, क्योंकि नया नाम सोचने से मैं पुलिस वालों से और मेरे पुराने एम्प्लॉयर से बच के रहता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस. पुलिस मेरा पीछा नहीं कर पाती थी नाम चेंज करने की वजह से. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर. इसके बाद फिर अनिल जिस जहाँ पर पहलवानी देख रहा था वहाँ पर अच्छे खासे तेल में पुते हुए, तेल की मालिश किए हुए रेस्लर जिनका शरीर एकदम चमक रहा था तेल की वजह से, उनके बारे में लगा बात करने. बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन दोज टॉपिक्स एंड आई वॉज नॉट. मैं क्या बात करूँ, मेरे पास तो कुछ बात करने के लिए था ही नहीं. सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दोज रेस्लर्स हु वे ग्रंटिंग एंड लिफ्टिंग वन अनदर एंड थ्रोइंग देम अप. उठा के फेंक दे रहे थे एक दूसरे को. फिर अनिल बात करके आगे बढ़ने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा. फिर उसने कहा हेलो अगेन. उसने फिर से हमको अभिनंदन दिखाया, अपनी तरफ से नमस्ते किया, हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और मैंने उसको खूब अपीलिंग स्माइल दिया, प्यारा सा मुस्कान दिया मैंने. और मैंने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ सर, क्या कोई काम मिलेगा. उसने फट से जवाब दिया, बट आई कांट पे यू. ठीक है काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, सॉरी. पेमेंट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं.
I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. मैंने सोचा, एक मिनट के लिए सोचता ही रह गया, शायद मैं इस आदमी को मिस जजमेंट किया, मतलब मैं अच्छी तरह से जजमेंट नहीं कर पाया। मैंने पूछा, कैन यू फीड मी? अच्छा, खाना तो खिला दीजिएगा ना हमको, पैसा नहीं दीजिएगा, खाना तो खिलाइएगा। अनिल ने बोला, कैन यू कुक? खाना पका पाओगे? मैंने बोला, फिर से झूठ, आई कैन कुक, यस, हाँ आता है। अनिल ने बोला, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो हो सकता है हम तुमको खाना खिला दें। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. उसके बाद Anil employed me at his home as a domestic or as a helper. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dogs and told me to be off. खाना जो उस दिन हम बनाए थे ना, खतरनाक खाना बनाए थे। वो कैसे पता चला? अनिल ने वो खाना कुत्तों को खिला दिया, कुत्तों को खिला दिया और हमको बोला कि जाओ निकलो तुम। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन फिर भी भगा तो दिया, लेकिन हम आसपास में ऐसे ही भटक रहे थे। मतलब मैं उसको दिखूं इस टाइप से मैं आसपास में घूम रहा था, भटक रहा था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मुस्कुरा रहा था बार बार। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसको हंसी आ गई मेरे इस व्यवहार पे। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में वो हमको मेरा सिर पे थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, और उसने बोला अच्छा ठीक है, चलो कोई टेंशन का बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने बोला कि आई विल टीच यू हाउ टू कुक। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. स्टार्टिंग में वो हमको सिखा दिया कैसे हमको अपना नाम लिखना चाहिए। I was illiterate and he taught me how to write my name. In addition, he also told me that very soon I am going to teach you how to make additions of the numbers and how to write the full sentence. I was grateful enough. रियली में हमको बहुत एहसान महसूस हो रहा था कि उसका हमारे ऊपर कितना एहसान है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, एंड विद दिस आई हैड गॉट अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन that very soon I will be writing like an educated man. I will write not only full sentence, but I will write full page. I will write everything by myself like an educated man. And with that education, I can achieve anything. Everything will be possible for me. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना बड़ा मज़ेदार था। मैं उसके लिए चाय बना देता था मॉर्निंग में, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं सारा दिन का जो बाजार से सामान ले आने का चीज़ होता था वो भी ले आता था। ठीक है, सप्लाईज, डेज सप्लाईज, सारा दिन में जो घर में लगता है, आलू प्याज भिंडी बैंगन मिर्ची मसाले चीनी चाय पत्ती सब ले आता था। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दिया। Usually making a profit of about 1 rupee a day. And as I was a thief, I always took chance. I always took advantage of every such opportunity. So it was a great chance to make a rupee a day in extra. जो हमको खाना खिला रहा उसके साथ 1 रुपया झाड़ देता था मैं बाजार में। ठीक है, 20 रुपये का बाजार किया, बोल देता था 21 रुपये लगा है। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. One thing more, मुझे पता था कि उसको पता है कि मैं रोज 1 रुपया झाड़ता हूँ, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं था, माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है भाई? फिट्स एंड स्टार्ट्स, कोई चांस मिल गया, अचानक से कहीं से पैसा आ गया। रेगुलर इनकम जिसको नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक, इफ यू वर्क रेगुलरली इन सम कंपनी, इन सम ऑर्गेनाइजेशन, सो दे विल पे यू रेगुलरली। फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? आज कोई काम किया, कुछ हो गया, बेनिफिट तो मिल गया। जैसे एजेंट्स का होता है, जो लोग घर वगैरह ब्रोकरी करवाते हैं, एक घर बिकवा दिए तो पैसा आ गया, फिर 6 महीने तक नहीं हुआ तो पैसा नहीं आएगा। ऐसा काम था अनिल का। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट, और कभी कभी क्या होता था, एक हफ्ता में वो बोरो करता था, पैसे की कमी पड़ जाती थी तो बोरो कर लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और फिर अगले वीक में उधार भी दे सकता था किसी को। एक हफ्ते में उधार मांगने का नौबत आ जाता था और किसी हफ्ते में उधार देता भी था दूसरों को। He kept worrying about his next check, और फिर इंतजार करता था कि अब अगला चेक कब आएगा। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate, और जैसे ही आता था दूसरा चेक फिर से उसका काम का, फिर चला जाता था सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ऐसा
फिट्स एंड स्टार्ट से कौन कमाता है? जैसे राइटर लोग भी हैं, फिट्स एंड स्टार्ट से कमाते हैं। यूट्यूबर लोग जो हैं, कोई वीडियो बहुत अच्छा चल गया तो पैसा आया, जो नहीं चला नहीं आया, ऐसा कमाते हैं। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है देख करके जैसे वो मैगजीन के लिए काम करता था। तो ही वॉज अ राइटर, ही रोट फॉर अ मैगजीन, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। बड़ा अजीबो गरीब हालात है भाई। बताओ, मैगजीन के लिए कुछ लिखेंगे तो हमको कुछ पैसा मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन शाम को वो आया, पूरा एक गड्डी नोट लेके आया। एक गड्डी मतलब पूरा एकदम बंडल था, बंडल ऑफ नोट्स। पंजाबी में गड्डी वाला गड्डी नहीं। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और आके बोला कि दिस इज माय रिवॉर्ड, माय फी आई हैव गॉट इन एक्सचेंज ऑफ अ बुक, आई हैव सोल्ड दैट बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और मैंने देख लिया था, मैं चोर था ना, तो मैंने देख लिया था। वाइल गोइंग टू स्लीप, जस्ट अंडर हिज मैट्रेस ही टक द मनी, पैसे को अपने चटाई के नीचे, जहां सोता था जमीन पे, उसके नीचे डाल दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, एक महीना हो गया था मैं अनिल के लिए काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो जो रोज 1 रुपया झाड़ता था, उसके अलावा मेरा जो चोरी वाला लाइन था, उसमें मैंने और कोई चोरी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। इस बार तो हमको बहुत जबरदस्त मौका मिला था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने हमको चाबी भी दे दिया था कि जब तुम्हारा मर्जी जा सकते हो, जब तुम्हारा मर्जी आ सकते हो। मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और आज तक मैं ऐसा कभी इंसान से नहीं मिला, इतना ट्रस्ट करने वाला इंसान। दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। My mind, my conscience didn't allow me to rob him because he was the most trusting man. It is easy to rob a greedy man. देखो, लालची आदमी अगर रहेगा ना तो उसको लूटना आसान है। तुम्हारे मन में गुस्सा होगा कि लालची है, चलो इसका कुछ चीज चुरा लें। या फिर ये भी रीजन आ सकता है तुम्हारे मन में कि चलो चुरा भी लेंगे तो ये दोबारा फिर अफोर्ड कर लेगा, दोबारा खरीद लेगा। लेकिन डिफिकल्ट है ऐसे आदमी को रॉब करना जो केयरलेस है। सोचो कितना केयरलेसली अपने सामान को रख दिया है, ध्यान भी नहीं है उसका। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. कभी कभी तो उसको ये भी नहीं पता रहता है कि उसका सामान चोरी कर लिया गया, उसका सामान लूट लिया गया है। अब ऐसा कोई अगर सामने रहेगा तो कैसे लूटने का मन करेगा? बताओ, मजा आएगा लूटने में? लूटने में मजा तब आता है जब आदमी को फील होता है कि हम लूट रहे हैं और सामने वाला को फील हो रहा है कि हमारा जा रहा है ना। और सामने वाला कितना केयरलेसली रख दिया, छिप कहाँ रख दिया है, और मैंने लूट लिया और उसको पता भी नहीं है, क्या मजा आएगा? वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। खैर, अब वक्त आ गया था कुछ कर गुजरने का। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। मैंने अपने आप को समझाया, बिकॉज माई हार्ट वॉज नॉट अलाउइंग मी। मैंने क्या समझाया कि मैं तो चोरी का प्रैक्टिस छोड़ते जा रहा हूँ, चोरी कर ही नहीं रहा हूँ, और अगर मैं इससे पैसे नहीं लूंगा, नहीं चुराऊंगा, तो ये पैसे अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा। और दूसरा एक और वजह है कि ये हमको पेमेंट भी नहीं देता है, मुफ्त का काम करवा रहा है। पूरा हक है हमको चोरी करने का। आज तो हम ताबड़तोड़ चोरी करेंगे, ठीक है ना, पूरा गड्डी लेके भागेंगे आज।